सेट नंबर 7 को सॉल्यूशन करेंगे। यूनिटेरिया बिहार दरोगा, लेकिन ये सेट NTPC ग्रुप डी और बिहार दरोगा सभी में काम आ जाएगा। इसका क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत अच्छा है। अब सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है कि 8√3, तो इस 8√3 जो दिया हुआ है ऊंचाई है, इसका तुलना ऊंचाई से, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 अभुजा होता है। तो √3 से √3 कट गया, एक के मान कितना आ जाएगा, 8×2 16 आ जाएगा। हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तब भुजा की जगह पर 16 रखेंगे, तो √3/4 या तो 216 के स्क्वायर 256 लिखेंगे, या तो 16 के स्क्वायर 16 गुने 16 2 बार लिखेंगे। काटते हैं तो काट देंगे, 4 मरते 16 चौके 64 √3 हो जाएगा, 64√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13,590 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का अनुपात 2/3 है और दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 5:6 है। तो पहला भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए, पहला भाग का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, पहला और तीसरा का दिया हुआ है, पहला और तीसरा के दिया हुआ है कितना, 2/3 का मतलब बोलेंगे 2:3। और यहाँ पर दूसरा तीसरा आएगा, तीसरा नहीं तो तीसरे जब भी आएगा तो आएगा तीसरा, लेकिन यहाँ पर दूसरा और तीसरा का अनुपात दिले 5:6, लेकिन हमको इधर तीसरा और दूसरा लिखना है। तो कैसे, दूसरा और तीसरा का अनुपात दिल है, यहाँ तीसरा दूसरा तो उलट के लिख देंगे, इधर लिख देंगे 6:5 लिख देंगे। तो पहला निकलेगा 1, फिर तीसरा, उसके बाद दूसरा निकलेगा। तो 6×2 12, 6×3 18, और ये गुना करेंगे 5×3 15। काटता है तो काट देंगे, 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ टोटल दिया हुआ है 13,590। यहाँ टोटल की तुलना 4 6 10 5 15 से इसका तुलना कर देंगे। पूछ रहा है किसका, पहला भाग पूछ रहा था, पहला भाग कितना 4 में है, इसका तुलना 4 से। इसको जब काटिएगा ना तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 900 6 बार में कटेगा, 900 6 बार में कटेगा। गुना कीजिएगा तो 6 6 36, 3624। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान देना है, कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, 1 से 3 हो गया, यानी कि मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, बीच में ब्याज होता है। तो ब्याज जो घटाए के आएगा वही होगा, तो 2 हो जाएगा ब्याज। और वैसे भी जितना गुना उससे कम ब्याज है, 3 गुना तो ब्याज 2, 5 गुना तो ब्याज 4, 10 गुना तो 1 कम तो 9 ब्याज, 25 गुना तो 1 कम ब्याज 24 ब्याज। तो यहाँ 3 गुना बोला तो ब्याज 2, तो 2 ब्याज बराबर कितना 4 वर्ष, तो 1 ब्याज बराबर 2। तो बोला है कितनी, यह धनराशि 5 गुनी हो जाएगा, 5 गुना यानी कि 4 ब्याज, तो 4 ब्याज, तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर 8, आंसर 8 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराया एक व्यक्ति धूम्रजान को 960 रुपये की दर से बेचता है। पहली पर 20% लाभ प्राप्त होता है और दूसरी पर 20% हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि बतावे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 मेज को 960 रुपये प्रति, यहाँ पर प्रति होना चाहिए, प्रति की दर से बेचता है, यानी कि 960 रुपये प्रति मेज की दर से होना चाहिए। एक के दाम 960 तो 2 के दाम कितना हो जाएगा,
2 के दाम हो जाना चाहिए कितना, 1920 रुपये हो जाएगा, 1920। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ और 20% हानि दोनों सेम है, तो डायरेक्ट 4% की कमी होता है। कैसे होता है, तो x²/100 की कमी। जब 20 रखी तो 20 के स्क्वायर 400/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 के हमेशा कमी आ जाना, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ टोटल लिखे 1920, यहाँ 100 में 4 घटा देते जब बचती कितना, 96। और ध्यान दीजिएगा, करा कुल लाभ या हानि क्या होगा, तो जो पूछता है गुना करते हैं, तो कुल या लाभ या हानि कुछ होगा, 20% लाभ 20% हानि कुछ होगा, 4% की हमेशा कमी। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो 20 के 80। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा हानि आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा आंसर। 80 टिक कर लीजिए, 80 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा एक नल की टंकी 6 घंटा में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद रहने के कारण 3 घंटा अधिक लेता है। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा, कुछ नहीं करना है। एक 6 घंटा ले रहा, एक छेद है यानी कि, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 3 घंटा अधिक लेगा। छेद है मान लेते हैं, 3 घंटा अधिक लेगा यानी कि 9 घंटा लेगा। रेशियो उलट जाता है, 9 इधर 6 इधर, किसी को गुना करेंगे 9 बचता है, 9 छक्का 54, या इसको भी तो 54 आ जाएगा, 54। आई ध्यान दीजिएगा, ये छेद है तो निगेटिव देंगे। अब 9 से भरेगा और 6 से रिसेगा यानी कि पानी गिरेगा, तो जमा टंकी में 3 से होगा, 3 गुने D, इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 18 घंटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, थोड़ा सा ध्यान दे ले जाना है। करा है अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटक संख्या के 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। कौन राज्य रहा था, तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला करा है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियन 2020 की महिला यानी कि महिलाओं का स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलावेनिल बालारिवन, इलावेनिल बालारिवन ने जीता था, ठीक है। और यह बांग्लादेश के शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, बांग्लादेश के शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोलना है अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया, यह वह कौन, वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो शोभा नायडू कुचिपुड़ी से संबंधित, कौन से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, और इन्हें पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का रहा है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया है। यह भारत में तीसरी बार हुआ है, पहला 2012 में हुआ है, दूसरा 2016 में हुआ और इस बार 2021 में हुआ है, 2021 में हुआ है। ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। और ब्रिक्स को स्थापना करने का जो सबसे पहले 2001 में जिम ओ'नील के मन में आया था, 2001 में जिम ओ'नील के मन में आया था, लेकिन ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ, लेकिन उस समय ब्रिक्स नहीं, ब्रिक था, काहे कि एस साउथ अफ्रीका 2010 में जुटा था, तो उस समय ब्रिक था 2006 में, लेकिन ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ। क्वेश्चन पूछेगा ब्रिक्स का पहला यानी कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में कहाँ हुआ, तो रूस में। और दक्षिण अफ्रीका कब इसमें शामिल हुआ, 2010 में हुआ। आगे देखना है,
10 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा ACRB सर्व पावर योजना शुरुआत किया गया? तो जो ये योजना शुरुआत किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं शोधकर्ताओं के सहयोग करना और साथ ही साथ विज्ञान इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जेवियन ग्रह नहीं है? तो जेवियन ग्रह नहीं है, मंगल है जो जेवियन ग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक गैसीय ग्रह है, ये बड़े कारक है, इसलिए इन्हें जेवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है ग्रह के जो क्रम है बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह क्रम से हैं, जिसमें 4 एक ग्रह है जो आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो बिग बैंग की घटना जो हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोयला निम्न में से किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? कोयला अपसादी सेल का उदाहरण है। कोयला कैसा सेल का उदाहरण है? अपसादी सेल का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान की बात करें तो अग्नेय चट्टान के अंतर्गत ग्रेनाइट आ जाएगा और बेसाल्ट आ जाएगा। यांत्रिक चट्टान की बात करेंगे तो स्लेट आ जाएगा, नीस आ जाएगा, शिस्ट आ जाएगा और संगमरमर भी आ जाएगा, हीरा भी आ जाएगा। ये सब यांत्रिक सेल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो हीलियम है 0.0005% है, जबकि हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% है, आर्गन की बात करेंगे तो 0.93% है। आर्गन का कई बार पूछ चुका है। CO2 की बात करेंगे तो 0.03% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो सरगैसो सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, कनारी और उत्तरी विषुवतीय धाराओं के जो बीच का क्षेत्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है, उसी को सरगैसो सागर कहते हैं। और इसके तट पर मोटे समुद्री घास तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। 9 डिग्री की बात करेंगे तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, मन्नार की खाड़ी को बात करेंगे तो भारत और श्रीलंका या तमिलनाडु तो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, कश्मीर घाटी निम्न में से 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करेगा नर्मदा और ताप्ती। कौन करेगा? ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती करेगा। और बात करेंगे गोदावरी, महानदी और चंबल, तो ये तीनों डेल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? डेल्टा। महानदी, चंबल और गोदावरी ये सब बंगाल के खाड़ी में गिरता है, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरेगा। अगला बात करेंगे इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो सहायक नदी है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी के सहायक नदी है। गोदावरी की और सहायक नदी जिसमें पेनगंगा, मंजीरा, वर्धा ये सब गोदावरी के सहायक नदी है। कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा के सहायक नदी भीमा, कोयना, घाटपर्वा, मालपर्वा, मूसी, तुंगभद्रा
ये सब कृष्णा की सहायक नदी है, बहुत बार पूछा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। और कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी के हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी, सिमसा, हेरांगी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेमावती। ये सब इन यानी कि कावेरी के सहायक नदी है। कावेरी के हेमावती, अमरावती ये सब है। और नर्मदा की बात करेंगे तो नर्मदा के तावा, दूधी, शेर, कोलार ये सब परियोजना है, परियोजना सहायक नदी है। हाथिनी ये सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंपा सरोवर निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो पंपा सरोवर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। पंपा सरोवर कर्नाटक में है। पोचमपात परियोजना किस नदी पर है? तो पोचमपात परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर, लेकिन इसका क्षेत्र जो है तेलंगाना के निजामाबाद जिला में पड़ता है। गोदावरी। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कितना गया था? 19 नंबर करवा चुके हैं। इंद्रावती, पंपा, पोचमपात, गोदावरी। अब 22 नंबर क्वेश्चन चला। 22 नंबर कह रहा है भारत में टीन अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जो टीन उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। राजस्थान की बात करें तो जस्ता, जवार खान। कर्नाटक की बात करें तो सोने की खान कोलार कर्नाटक में पड़ता है। उड़ीसा की बात करें तो मैंगनीज। अगला क्वेश्चन भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कर रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य सीमा भूटान से नहीं लगता है? तो भूटान से सीमा नहीं लगता है। अरुणाचल लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, यानी कि तीनों लगता है, यानी कि सभी लगता है। उपयुक्त में कर नहीं लगता है। तो ये तो सब लग रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन है ये नहीं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक में दिया। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में BC में, और मृत्यु 468 में हुआ था। 468 BC में हुआ था। और गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म 563 BC में, यानी कि ईस्वी पूर्व में, और इनका मृत्यु 483 BC में। और ये पाली भाषा से संबंधित। गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति की बात करें अजातशत्रु के समय में हुआ था पहला। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा की बात करेंगे तो कनिष्क के शासनकाल में हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में हुआ। पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा पुंडरमन कश्मीर में। पहला जो हुआ था 483 BC में, दूसरा हुआ था 383 BC में, और तीसरा हुआ था 255 और तीसरा हुआ था 255 BC, और चौथा हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? विदिशा। चेदी वंश के संस्थापक यहाँ महामेघवाहन था। ऐसे एक चेदी वंश के संस्थापक शक्तिमती। अगला क्वेश्चन का रहा है
कण्व वंश, तो इसमें तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव हो जाएगा और सातवाहन के सिमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्रथम हुन आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो प्रथम हुन आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में हुआ। उसके बाद ध्यान देना है, भीतरी स्तंभ लेख से पता चला था, यानी कि पता चलता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हुन आक्रमण हुआ। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम हुन आक्रमण किससे पता चलता है, किस अभिलेख से? तब भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। और जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को आक्रमण, यानी कि हुन का जो आक्रमण किया था उसको विफल किया था। किससे पता चलता है? जूनागढ़ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महमूदगंज ने विश्वनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में किया था। उस समय शासक था भीमदेव थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो बाजार नियंत्रण। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो बड़े पैमाने पर नहर खुदवाए थे और बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिए थे। और बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासन, यानी कि काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था किसके शासन काल में? इब्न बतूता एमबीटी के शासन काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। 1333 में आया था। 1333 ईस्वी में आया था। मोरक्को के रहने वाला था और रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। बलबन की बात करेंगे तो बलबन सिजदा और पैगोश प्रथा शुरू किया था। सिजदा और पैगोश प्रथा शुरू बलबन किया था। इसमें होता था कि राजा को, यानी कि पैर नीचे टेहना के बल पर राजा के पैर को चूमना है। और सिजदा और पैगोश प्रथा को अंत शाहजहां ने किया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो, और बलबन की बात करेंगे तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग, बहुत कुछ था। दीवाने अर्ज बलबन और दीवाने बंदगान या दीवाने खैरात या दीवाने इश्तिहाक, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक किया था। कौन कौन? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। एमबीटी की बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, तो दीवाने को ही कृषि विभाग था। एक अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो दीवाने मुख्तराज वित्त विभाग था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन 33, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। बिलग्राम का या कनौज का युद्ध 1540 में हुआ, हुमायूं और शेरशाह के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि पंचतंत्र का यानी कि अनवार सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो जो फारसी अनुवाद किया था हुसैन इब्न अली वैज किया था। किसने किया था? हुसैन अली वैज किया था। अगला क्वेश्चन बोलेंगे, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि यानी कि प्रदान किया गया था? तो निजाम उल मुल्क की उपाधि चिनकिलीज खां ने लिया था। और चिनकिलीज खां ने लिया था। चिनकिलीज खां हैदराबाद के संस्थापक है। चिनकिलीज खां किसका? हैदराबाद के संस्थापक है। ठीक है। और एक निजाम उल मुल्क है हैदराबाद के।
और शहादत खान की बात करेंगे तो अवध के संस्थापक शहादत खां, अवध के संस्थापक शहादत खां। और शरियतुल्लाह की बात करेंगे तो कर्नाटक सदयतुल्लाह। और यानी कि सरफराज की बात करेंगे तो ये कमजोर शासक था। चला आ गया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ। इसी को इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसमें 3 हुआ। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के एरिया में लगा था। और मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब के क्षेत्र में। और मालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉट मैकेंजी को माना जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो यानी कि कैप्टन रीड को माना जाता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था मद्रास के क्षेत्र में। 37 नंबर की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। आत्माराम पंडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। और केशव चंद्र से मिलकर। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो महात्मा गांधी के गुरु थे। मद्रास के संधि किसके किसके बीच हुआ था? मद्रास के संधि अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? नवजीवन के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। और दादा भाई नौरोजी के बात करेंगे तो ब्रिटिश इनको जी को कौन बोलता था? ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इस ढंग से है। दादा भाई नौरोजी का एक बुक है ब्रिटिश रूल करके है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का रहा कि यूके सिन्हा समिति निम्न के किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति का संबंध है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि कह सकते हैं इसको MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। 41 नंबर देखेंगे। कह रहा है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो एक विशेष आहरण अधिकार जिसको आप SDR बोलते हैं। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है? तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो शामिल होता है शामिल कराए नहीं होता है ना, तो इसमें नहीं होगा निवेश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटा प्लस उधार एवं अन्य देय, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब कोई व्यक्ति अपने देश के मुद्रा का मूल्यांकन करता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अवमूल्यन होता है ना तो मुद्रा का वैल्यू है ना गिर जाता है। इसका मतलब हुआ कि पहले 50 रुपया में 5 kg टमाटर खरीदाता था, लेकिन जब अवमूल्यन हुआ तो 50 रुपया में अब 50 रुपया में यानी कि कह सकते हैं कि 10 kg अब खरीदाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझेंगे इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि जो रुपये यानी कि जो
यानी कि निर्यात सस्ता हो जाता है, यानी कि यहाँ का जो भी सामान है सस्ता में मिलने लगता है। तो कोई भी व्यापारी विदेशी चाहता है कि हम भारत से व्यापार करें ताकि सस्ता मिले, और यहाँ से जो कोई भी वस्तु बाहर से मंगाएगा वो महंगा हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब होता है, यानी कि कह सकते हैं निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा, यानी कि मुद्रा का वैल्यू घट जाता है। इसका हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन यानी कि हो जाएगा सी। अगला, आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार मुद्रा का यानी कि भारतीय रुपयों का मूल्यन हुआ? तो 3 बार हुआ। एक बार 1949, 1966 और 1991 में हुआ। 3 बार हुआ मुद्रा का मूल्यन। कह रहा है विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत कौन शामिल है? विशेष सहारण मुद्रा भी शामिल है, IMF भी शामिल है, स्वर्ण भंडार भी शामिल है, विदेश परिसंपत्तियां भी शामिल है, सभी शामिल है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 तक हो गया। 47 की बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो शक्ति और कठोर पृथक्करण ही नहीं होगा, दोहरी कार्यपालिका सही है, और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध सही है, यानी कि सी हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें निम्न में से कौन सा कथन मूलाधिकार के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं है? तो ये असीमित नहीं होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते हैं, योगवाद नहीं होते हैं, तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। 50 नंबर देखते हैं। किस अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है या संविधान की आत्मा और हृदय है? बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये 32 अनुच्छेद में है। 14 की बात करेंगे तो 14 से 18 विधि समता होता है, 40 में ग्राम पंचायत होता है, 15 में छुआछूत 15 में हो जाएगा, ये कुछ ही बोलते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा। छुआछूत तो 17 में है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुला सकता है, कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति का बुलाता है। जब लोकसभा राष्ट्रसभा में जब गतिरोध उत्पन्न होता है और किस अनुच्छेद में वर्णित है? 108 अनुच्छेद में वर्णित है। और यह संयुक्त अधिवेशन कौन देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति है जो 76 में है, 76 में है। 148 में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। और 142 की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है 142 में। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, तो इसमें 20 हो जाएगा। कह सकते हैं कि लोकसभा में टोटल 552 सीट होता है, जिसमें राज्य के द्वारा 530 चुनाता है और केंद्र शासित में 20 होता है। और 2 गो जो होता है एंग्लो इंडियन होता है, 2 गो एंग्लो इंडियन होता है जो राष्ट्रपति लोकसभा से चुनता है, और इसका जो वर्णन है 331 में है। 331 है ना, 331 है।
331 है कि 131? 331 है, 331 में। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, पंचायत में चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए 21 वर्ष। कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का अनुमोदन होना अनिवार्य है, लेकिन आकस्मिक निधि से रहता तो धन निकाल लेता राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से। अगला क्वेश्चन बात करेंगे 56 नंबर। कह रहा है संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकलेखा समिति की स्थापना 1921 में, और इसमें जो सदस्य होता है, लोकसभा में 15 सदस्य होता है और राज्यसभा में 7 सदस्य होता है। और इसका जो चुनाव यानी कि नियुक्ति होता है 1 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। 1 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखिएगा। कह रहा है यानी कि चिराग शेट्टी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन है चिराग शेट्टी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है पीडी वाघेला है। कौन है? पीडी वाघेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीडी वाघेला है। अगला किस राज्य में काजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया? काजी नींबू को जीआई टैग असम के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर स्थल में घोषित किया गया। यह किस राज्य में? तो आसन जो है किस राज्य में है? आसन तो पड़ेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है रामसर, और उत्तराखंड का पहला रामसर साइट घोषित हुआ है आसन। आगे ध्यान दीजिएगा। कह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता कौन है? तो इसकी अध्यक्षता है यानी कि वोल्कन बोजियर है। कौन है? वोल्कन बोजियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है अगस्त 2020 में यानी कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ड्रैगन फ्लाई केरला में मनाया गया। कहाँ? केरला में मनाया गया। ड्रैगन फ्लाई केरल में मनाया गया। 63 नंबर की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 74वां स्थान रहा। कह रहा है क्वेश्चन कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान, तब बड़ा राज्य में जो प्रथम स्थान है ये हो जाना चाहिए केरल बड़ा राज्य में, छोटा राज्य में यूपी प्रथम यानी कि बड़े राज्य में प्रथम स्थान केरल, नीचे यूपी, और छोटे में प्रथम स्थान गोवा और अंतिम से मणिपुर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहाँ? ब्रिटेन में आयोजित किया गया। कहाँ? ब्रिटेन में आयोजित किया गया। कह रहा है किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो यह रानी रामपाल को सम्मानित किया गया। रानी रामपाल को यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जेसीवी साहित्य पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है एस हरीश को सम्मानित किया गया।
एस हैरिस को। किसे सम्मानित किया? एस हैरिस को। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मुंबई में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, 2020 में टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो टाइलर पुरस्कार जो दिया गया पवन सुखदेव को दिया गया, टाइलर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? महामारी करेगा हरियाणा, लेकिन लॉकडाउन पहले लगाया था राजस्थान। महामारी हरियाणा, लॉकडाउन राजस्थान। और केरला में पहला यानी कि मामला आया था कि पहला केस आया था। अब मृत्यु सबसे पहले कर्नाटक में हुआ था। अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, कह 25वां शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो 25वां जो होगा 2026 में होगा, 2026 में इटली में होगा, लेकिन जो 24वां होगा, 24वां 2022 में होगा, ये चीन में होगा। तो मेन रूप से 24वां ध्यान रखना है, चीन में। 71 आगे ध्यान दीजिएगा, 72 नंबर से कह रहा है क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो जो किया जाएगा गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा, गुजरात के तापी जिला में, और 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। अगला बोला है दी एंड गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? दी एंड गेम यानी कि कह रहा है दी एंड गेम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया। एम हुसैन जैदी। चला भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगा 2024 तक। अगला क्वेश्चन, किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को DRDO के यानी कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो सम्मानित किया गया है हेमंत पांडे को सम्मानित किया गया है। के सिवन की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष हैं। टेसी थॉमस की बात करें तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है, और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, लेकिन वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। हाल ही में सदर जापरोव किस देश के राष्ट्रपति चुना? तो किर्गिस्तान के चुना गया। कहाँ के? किर्गिस्तान के चुना गया। और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब 1991 में USSR से टूटा था। USSR से 15 देश टूटा था 1991 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है देश का पहला परागणकर्ता पार्क कहाँ है? तो परागणकर्ता पार्क कहाँ है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट का बात करें तो ये उत्तराखंड में है। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और उत्तराखंड में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल यानी कि गुरमीत सिंह है। और वहाँ योजना भी चला उत्तराखंड में, वत्सल योजना, अटल आयुष्मान योजना, मिशन हौसला, ये सब उत्तराखंड से ही चला है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा है जो अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल और बल आघूर्ण और वेग, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिणाम के साथ दिशा हो। सदिश राशि जो परिणाम के साथ दिशा न हो अदिश राशि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि ताप बढ़ाने से द्रव किसी अंतर कुछ होगा, घट जाएगा, लेकिन ताप बढ़ाने से गैस किस अंतर कहेगा? तो गैस के बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारण कौन से अणु चुंबकीय पदार्थ है? अणु चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन है?
दोनों चुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम हो जाएगा, जैसे में एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, O2 हो गया। और चुंबकीय पदार्थ कौन हो जाएगा, तो लोहा और कोबाल्ट, ये सब चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस दिया, हाइगेंस ने दिया था प्रकाश तरंग सिद्धांत। आगे करा आइंस्टीन की बात, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन दिया था, प्रकाश को सबसे पहले रोमर मापा था। अगला क्वेश्चन, सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर का प्रयोग अवतल दर्पण का, यानी कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, डॉक्टर द्वारा कान, नाक एवं इंडोस्कोपी में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर, तो जनता याद रखिए, जस्ता तांबा निकेल, जस्ता तांबा, जस्ता तांबा और निकेल हो जाएगा, जस्ता तांबा निकेल। अगला क्वेश्चन, और जस्ता तांबा निकेल हो जाएगा, लेकिन यही पूछेगा पीतल तो तांबा जस्ता। कर रहा है क्वेश्चन अगला, कर अधिकांश वस्त्र बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो इस एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि अग्रिम रोधक वस्त्र बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कर रहा है क्वेश्चन में, कर रहा है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नेलाइट जो धातु का जो अयस्क है, एक कार्नेलाइट होता है और एक और होता है कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो इसमें तो पोटेशियम नहीं है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। स्टारफिश किस संघ का जंतु है, तो स्टारफिश जो जंतु है इकाइनोडर्मेटा का जंतु है। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आएगा, तो जेलीफिश आ जाएगा, सेलफिश आ जाएगा, स्टारफिश आ जाएगा, सिल्वर फिश आ जाएगा, कैटल फिश आ जाएगा, ये सब इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा। मोलस्का, इसका आंसर ये हो जाएगा। मोलस्का की बात करें तो घोंगा, सितुआ, सीप, याद रखिए मोलस्का, मोल लेके खाए वाला चीज, घोंगा, सितुआ, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो कीट पतंग आ जाएगा, कीट पतंग, टिड्डा, ये सब। जैसे हम कह सकते हैं कि तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, ये सब आ जाएगा। स्लिंट्रेटा की बात करें तो इसमें हाइड्रा आ जाएगा, सी एनिमोन आ जाएगा, मूंगा आ जाएगा, मूंगा का मतलब कोरल यानी कि परवाल भित्ति। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, परवाल भित्ति से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है, परवाल भित्ति से हुआ है। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पावर ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है कोचिंग, यदि माता का रक्त O और पिता का रक्त समूह ए बी हो तो बच्चों में संभावित, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट निकालने का नियम है। O है और AB है तो कुछ नहीं करना है, अपने से इसको भी दो बना लो, O दे देना, पहला क्रॉस कीजिएगा तो O और A होगा, दूसरा क्रॉस होगा तो O और B होगा, फिर इससे इससे होगा तो O और A होगा, इससे होगा तो O और B होगा। जहाँ जहाँ एक O रहेगा काट देना, एक 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 काट गया तो बचा A अलग B, A अलग B, यानी कि कह सकते हैं A और B संभावना होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो एंथ्रेक्स रोग होता है ये जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है एंथ्रेक्स रोग। और जीवाणु का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक किया था। कब किया था, 1683 में किया था। ठीक है, याद रखिए एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु के कारण होता है।
और विषाणु का खोज यानी कि इवानोव्स्की किया था, कितना 1892 में किया था। और याद रखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है, पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है, सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से। और कवक से याद रखिएगा, तो कवक से बाल झड़ता है उसको गंजापन हो जाएगा, दमा हो जाएगा, हाथी पाँव हो जाएगा, दाद खाली हो जाएगा, ये सब कवक से हो जाएगा। और करा है 90 में। इनमें कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता होता है? सी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी कमी से, बेरी ये सब तो हो जाएगा। आगे मस्तिष्क का कौन सा भाग टेम्परेचर को यानी कि कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है यानी कि भूख, प्यास, इमोशन, फीलिंग, मूड, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहते हैं, उसको भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। और सेरेबेलम को अनुमस्तिष्क कहेंगे। सेरेबेलम को क्या कहेंगे? अनुमस्तिष्क कहते हैं। इसमें शरीर को संतुलन बनाए रखता है, यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो संतुलन सेरेबेलम के कारण बनता है। और एल्कोहल के कारण मस्तिष्क का सेरेबेलम ही प्रभावित होता है, ऐसे तो सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होता है। और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो मेरुरज्जु को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसे सेकेंडरी ब्रेन के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलता है। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें हो जाएगा वृद्धि रोधक पादप हार्मोन बोला है, वृद्धि रोधक, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सिन की बात करें तो 1880 में डार्विन खोज किया है, यह वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना कंट्रोल रखेगा। और जिब्रेलिन की बात करें तो इसका खोज कुर्सोवा 1926 में किया है, यह फूल बनने में मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण अंकुरित होता है। ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन का खोज मिलर 1955 में किया है, यह एक, ठीक है। आगे प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से होता है, यानी अमाशय पेट को बोलते हैं। प से प्रोटीन, प से पेट, याद रखना है। भोजन जो पचना शुरू होता है मुख से होता है, जो भी भोजन पचता है कार्बोहाइड्रेट, और पूरा अच्छी तरह से पचता है छोटी आंत में। और अनंत, अगला ध्यान देना है, कह रहा है यानी कि नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ है? न से नतांग के न से नागालैंड में। नतांगी नेशनल पार्क जो है कहाँ है? तो नागालैंड में है। आगे 94 की बात करेंगे, नहीं 94 तो हो गया ना, 95 की। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस किस नदी के किनारे है? तो ओरनिको नदी के किनारे। और अमेजन जो है तो अमेजन दक्षिण अमेरिका में 9 देश से एक तरह से टच होता है, कह सकते हैं। अमेजन नदी से 9 देश कह सकते हैं, जिसमें हो गया ब्राज़ील, हो गया बोलिविया, हो गया पेरू, हो गया इक्वाडोर, हो गया कोलंबिया, हो गया गुआना, हो गया फ्रेंच गुआना, हो गया सूरीनाम, ये सब टच करेगा। डेन्यूब की बात करेंगे तो ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस, और जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा। अमेरिका और कनाडा 49वीं समानांतर रेखा, 24वीं कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा।
17वीं का आएगा तो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हेकल किया था, यानी कि पारिस्थितिकी के हेकल। लेकिन यह पारिस्थितिकी तंत्र का आएगा तो एजी टेंसले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, करास्टोटिंग किस देश के संसद हैं? तो अस्टोटिंग जो संसद का नाम है, ये तो नॉर्वे का होना चाहिए। अस्टोटिंग नॉर्वे, हाँ नॉर्वे के अस्टोटिंग हो जाएगा, नॉर्वे का संसद अस्टोटिंग हो जाएगा। फोल्कटिंग डेनमार्क के हो जाएगा, और ब्राज़ील के हो जाएगा। कांग्रेस अमेरिका के भी कांग्रेस, और स्वीडन के रिक्सडॉग हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, कराहा युद्ध नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य के नृत्य है? तो युद्ध नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश के है, अरुणाचल प्रदेश के युद्ध नृत्य। और मुखौटा की बात करें तो अरुणाचल के है। केरला की बात करें तो कथकली केरल के है, मोहिनीअट्टम केरल के है, यक्षगान कर्नाटक के है, यक्षगान कर्नाटक के, मिजोरम के खल्लम थंगलाम है। ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए, और जैसा लगे कमेंट करके बताइए। कुछ सुधार करना है तो सुधार करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिक्कत हो सकता है, पहली बार वीडियो बना रहे हैं। तो इसके साथ लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो बनावे। और एक अगला वीडियो यूथ पब्लिकेशन का वीडियो बनाएंगे। ठीक।